हेलो नमस्कार साथियों। आज हमारी कहानी है कांपते हाथों से अपना मुंह ढक लिया। यह गर्मियों की एक अच्छी सुबह थी, बाहर रहने के लिए एकदम सही। दो बहनें मशरूम बीनने बाहर गई थीं और मशरूम से भरी भारी टोकरियों के साथ अपने घर वापस आ रही थीं। उन्होंने रास्ते में गाने गाए और एक दूसरे के साथ खेले। जल्द ही वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां उन्हें एक रेलवे ट्रैक पार करना था। उन्होंने अब उसे पार करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि कोई ट्रेन नहीं आ रही थी और वे कोई सीटी सुनाई नहीं दे रही थी। टोकरियों को ना गिरने का ख्याल रखते हुए वे पटरी पार करने के लिए धीरे धीरे पटरियों पर चढ़ गए। वे पटरी के बिल्कुल पास थे और छोटी बहन उसे पार करने ही वाली थी। तभी उन्होंने ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनी। बड़ी बहन डर गई और वापस भाग गई। उसे लगा युवक उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़ी और अपनी छोटी बहन को अभी भी ट्रैक पार करते देख चौंक गई। वापस आओ, तेजी से पीछे भागो, वह चिल्लाई। ऐसा लग रहा था कि छोटी लड़की अपनी बहन को सुन नहीं पा रही थी। वह अभी भी उन्हें नन्हे पैरों के साथ ट्रैक पर कदम रखने और टोकरी को पकड़े रहने पर ध्यान दे रही थी। फिर वह लड़खड़ा गई और अपने मशरूम को इधर उधर बिखरते हुए ट्रैक पर गिर गई। वह बैठ गई और उन्हें उठाकर अपनी टोकरी में रखने लगी। इसी बीच बड़ी बहन को चक्कर आ गए और वह रोई और चिल्लाई, अपनी छोटी बहन को मशरूम छोड़कर वापस भाग जाने के लिए पुकार रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि छोटी उसे सुन नहीं पा रही है। लड़की को देख ट्रेन चालक घबरा गया और उसने अपनी पूरी ताकत से सीटी बजाई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लड़की ने सीटी नहीं सुनी। उसकी बहन अब घबराहट के मारे जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि छोटी बहन अपने हाथों और घुटनों के बल पटरियों के बीच रेंगती हुई बाकी मशरूम लेने गई थी। ट्रेन चालक बेबस था, क्योंकि उसके लिए अचानक ट्रेन रोक पाना संभव नहीं था। उसने जितनी जोर से सीटी बजाई उतनी जोर से बजाई, लेकिन ट्रेन छोटी लड़की के ऊपर चढ़ गई। बड़ी बहन ने अपने कांपते हाथों से अपना मुंह ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। यात्री भी इस नज़ारे को देखकर दहशत में आ गए। छोटी लड़की के साथ क्या हुआ यह देखने के लिए गार्ड ट्रेन के अंत तक भागा। जब ट्रेन गुजरी तो सभी ने देखा कि वह पटरी के बीच बिल्कुल निश्चल पड़ी है और उसका चेहरा नीचे है। फिर उसने अपना सिर उठाया, अपने घुटनों पर झुक गई और शेष मशरूम इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बड़ी बहन उसकी ओर दौड़ी, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वे गले मिले और एक दूसरे को चूमा, खुशी से रो रहे थे। उनके नन्हे गालों पर खुशी के आंसू बह रहे थे। कभी भी दो आत्माएं इतनी खुशी से एकजुट नहीं हुई जितनी उस पल में थीं। उसने अपनी छोटी बहन से वादा किया कि उसके बाद वह रेलवे लाइन पार करते समय उसका हाथ कसकर पकड़ लेगी। दोनों बहनों ने फिर बचे हुए सभी मशरूम उठाए और हाथ में हाथ डाले गंभीरता से घर वापस चली गईं। वे वास्तव में दो आत्माएं थीं और जो कुछ ही मिनटों में अपने वर्षों से अधिक समझदार हो गई थीं। मोरल: प्यार में बहुत शक्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट कहानी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक ओके बाय।